नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सरकार जो है जिन विद्यालयों में 20 से कम विद्यार्थी हैं उनको मर्ज करने की, उनको पेयरिंग करने की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पे देखिए, कल इससे रिलेटेड जो है मैंने आपको जानकारी दी थी और लगातार जानकारी मैं दे रहा हूँ। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे कि कल जो है बहुत सारे ट्वीट हुए हैं और उससे पहले देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले देखिए, जो आदेश आया था उसी क्रम में जो है खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक लेवल पे जो अधिकारी होते हैं, उन लोगों ने काम शुरू कर दिया। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सरदार नगर गोरखपुर का यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी हैं। इन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख करके बताया है। विषय क्या है? विद्यालयों के युग्मित पेयरिंग करने के संबंध में आख्या का प्रेषण। यहाँ पे इन्होंने जो है एक विद्यालय जिसका नामांकन जो है, जहाँ पे नामांकन यानी कि बच्चों की संख्या जो है 19 है, उसको दूसरे विद्यालय में मर्ज करने के लिए यहाँ पे ये पत्र लिखा है बीएसए को, यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर को। ठीक, तो उसी का यहाँ पे देखिए पेपर में आज निकला हुआ है। विरोध के बीच स्कूलों का विलय शुरू, शिक्षक संगठनों के साथ प्रतियोगी छात्र भी निर्णय के विरोध में उतरे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के विलय, पेयरिंग के विरोध में, या मर्जिंग जिसे बोला जा रहा है, विरोध के बीच इसकी प्रक्रिया गति पकड़ रही है। इसके तहत गोरखपुर में एक विद्यालय के विलय का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं शिक्षक संगठनों के साथ प्रतियोगी छात्र भी इसके विरोध में उतर गए हैं। बुधवार को उन्होंने एक्स पर सेव विलेज स्कूल नाम से व्यापक अभियान चलाया। ठीक है, कल के दिन जैसा कि मैंने आपको जानकारी दिया था कि यहाँ पे एक ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है जिसके द्वारा जो है वो विद्यालयों को सेव करने की बात की जा रही है। देखिए ये हैशटैग है सेव विलेज स्कूल्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसके तहत देखिए तमाम लोग जो हैं यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं। देखिए चंदन मिश्र जी हैं, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दम्भ भरते हैं, दूसरी ओर इस तरह के फैसले। स्कूल विलय से सबसे ज्यादा दिक्कत बालिकाओं को होगी, वो दूर दराज के विद्यालयों में नहीं जा सकेंगी। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए तमाम ट्वीट, यहाँ पे कल के डेट में आप देखेंगे तो चीजें यहाँ पे ट्रेंड कर रही थी। ये आप देखोगे तो सेव विलेज स्कूल 70,000 से अधिक पोस्ट जो है इससे रिलेटेड लोग कर चुके हैं। और अगर हम बात करें कि 50 अगर विद्यार्थियों की लिस्ट जो है, ऐसे विद्यालयों की लिस्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है जहां पे 50 से कम बच्चे हैं। अब देखिए, एक तो सरकार जो है 20 से कम स्कूल वाले बच्चों को मर्ज कर रही है और दूसरी तरफ 50 से कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों का लिस्ट तैयार हो चुका है जिसमें 27,000 स्कूल हैं। 27,000 स्कूल पूरे यूपी में। इन पे जो है आप समझिए कि एक तरीके से खतरा है, क्योंकि 50 विद्यार्थी से कम जहां थे वहां पे पहले बात की जा रही थी कि ये स्कूल मर्ज किए जाएंगे, बंद किए जाएंगे। लेकिन अब जो है 20 की संख्या पे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि भविष्य में अगर ये 20 पे कामयाब हो गए तो 50 पे भी करेंगे और कर देंगे, और पूरा जो व्यवस्था है वो खत्म करने के लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो यूपी में जल्द बंद हो सकते हैं। 27,000 से ज्यादा बेसिक स्कूल बीएसए कर रहे हैं चिन्हित। उत्तर प्रदेश में 27,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने की तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है। जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं उनका दूसरे स्कूल में मर्जर किया जाएगा। इसको लेकर के एक बैठक होने वाली है जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो ये पहले की न्यूज थी। ठीक, और इस तरीके से जो है आप देख पा रहे हैं कि कितना मार्मिक दृश्य यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, तो सब परेशान हैं इसको लेकर के, लगातार सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं। आप लोग भी अपने आवाज को बुलंद करिए और लगातार ट्वीट करिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कितना सुंदर जो है अध्यापकों ने बना रखा है प्राथमिक विद्यालय को।
लेकिन सरकारें इस तरीके से विरोध में आ जाएंगी तो सोचिए कैसे विद्यालय चल पाएंगे। ये एक पॉजिटिव दिशा में कार्य करना चाहिए सरकारों को, लेकिन ये जो है एक नेगेटिव दिशा में कार्य किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपने वक्तव्य सुना होगा, उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने पहले कह दिया था, उनका ही ये वक्तव्य है कि जहां पे कम संख्या है उसको जो है मिला करके हम संख्या एक विद्यालय में ज्यादा कर लेंगे और वहां पे शिक्षकों को भी दे देंगे तो शिक्षा का जो है स्तर वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को जिसने भी बताया है या वो खुद से सोच रहे हैं, ये बहुत ही गलत निर्णय है। इससे जो है बहुत बच्चों का जो है जीवन खराब होगा। और उसी वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि इसका विरोध होगा और इसके लिए हमें तैयार रहना है। देखिए, उनको पहले से पता है कि ये चीजें, इन चीजों का विरोध होगा, फिर भी ऐसे निर्णय जो है वो ले रहे हैं, तो ये बहुत ही दुख की बात है। अब देखिए आगे इसमें क्या लिखा है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर करने की कवायद के बीच पिछले दिनों कम छात्र संख्या वाले स्कूलों बच्चों के पास शिक्षकों के शिफ्ट करने का निर्देश किया गया है। इसे लेकर के जिलों में काफी तेजी से कवायद चल रही है। इस क्रम में गोरखपुर में प्राथमिक विद्यालय मिर्जमा बाबू को प्राथमिक विद्यालय रौतौनिया बाबू से पेयरिंग करने की संस्तुति की गई है। अब ये जब से नए शिक्षा मंत्री आए हैं तब से अनुपात समानुपात हम सुनते आ रहे हैं और पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो समानुपात अनुपात पे ही चल रही है। अब इससे सरकार से कोई मतलब नहीं है कि अगर मान लेते हैं 10 ही बच्चे हैं स्कूल में, तो क्या वो 10 बच्चे ढंग से अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हर एक, पहले तो वो बता चुके हैं कि प्रदेश में जो है शिक्षकों और बालकों का जो अनुपात है वह स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। और दूसरा, अब वो जो है विद्यालयों में भी यही करना चाह रहे हैं। ये इस तरीके की आइडियल सोच है, सपनों वाली सोच है कि हाँ हम अनुपात बराबर कर देंगे तो पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। सब बस मिलाकर के एक ही चीज जो है इनका उद्देश्य है कि इनको भर्ती नहीं देनी है। पिछले 7 सालों से भर्ती नहीं दिए हैं और भर्ती नहीं देना चाह रहे हैं। उसी के क्रम में जो है करना तो कुछ है ही, खाली तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ दिखावा करना है कि हाँ हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं। अनुपात समानुपात बराबर हो रहा है और बच्चों का जो भविष्य है उससे कोई मतलब नहीं, बस अनुपात समानुपात बराबर होना चाहिए। कागजों में सब अच्छा अच्छा दिखना चाहिए कि हाँ हमारे यूपी के स्कूल बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे इतने बच्चों पे इतने टीचर हैं, बस इतना ही चाहिए कि हाँ कागजों में सब अच्छा दिखता रहे। जमीन पे अगर किसी बच्चे की पढ़ाई छूट रही है, कोई बच्चा विद्यालय नहीं पहुंच पा रहा है, किसी का रोजगार छूट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, वहीं बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नितेश पांडे व डीएलएड मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीसी यादव ने विद्यालयों के विलय का विरोध करते हुए कहा कि इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्र में नौनिहालों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ जाएगा। बिल्कुल बच्चे जा ही नहीं पाएंगे स्कूल, दूरी होगी। तो उन्होंने कहा कि यह एक्ट का भी उल्लंघन है। अगर सरकारी विद्यालय में नामांकन घट रहा है तो इसका समाधान शिक्षक और संसाधन बढ़ाकर किया जाए, ना कि स्कूलों का विलय करके। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आप शिक्षक और संसाधन को बढ़ाइए। अगर टीचर रहेंगे, अगर किसी गांव में ये पता है कि बहुत ही योग्य टीचर, आपको पता है कि जो भी टीचर इस समय विद्यालय में नियुक्ति पाते हैं, 68,500 की बात करें, 69,000 बहुत ही योग्य शिक्षक जो हैं विद्यालयों को मिले हैं। और उसके बाद संख्या जो है जहां पे ये शिक्षक गए हैं वहां पे बढ़ी है। अब लगातार अगर आप और शिक्षक देते तो संख्या बढ़ती, लेकिन फिर नेताओं के विद्यालय कैसे चलेंगे? नेताओं के विद्यालय में बच्चे कैसे बढ़ेंगे? अगर सरकारी विद्यालय में सभी बच्चे आने लगेंगे तो नेताओं के विद्यालय में कौन जाएगा? आप नियम क्यों नहीं लेकर के आते हैं कि जितने भी सरकारी सेवा में लोग हैं उनके बच्चे प्राइमरी में ही पढ़ेंगे, जितने भी आपके
संवैधानिक पद पे लोग हैं, उनके बच्चे प्राथमिक से ही पढ़ेंगे, प्राथमिक में ही पढ़ेंगे। अगर आपका बच्चा 6 से 14 वर्ष के बीच में है तो वो प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ेगा। ये माहौल क्यों नहीं बनाया जाता है? ऐसा माहौल कई जगह क्यों बन गया है कि केवल गरीब के बच्चे, जिसके पास पैसा नहीं है, वही प्राइमरी में जाते हैं। इस माहौल को बदलने की जो है सबकी जिम्मेदारी है। शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाए। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनय तिवारी व प्रदेश महामंत्री उमाशंकर सिंह ने सरकार से छात्र व शिक्षकों के प्रभावित करने वाले निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है। साथ ही कहा है कि ऐसा ना करने पर संघ बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय की 1 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्राइवेट स्कूल को मान्यता ना देने का प्रावधान है। किसी भी विभागीय अधिकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, सरकार पहले अभियान चला करके गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करे। तो देखिए, जो कार्य होने चाहिए बच्चों को बढ़ाने के लिए, देखिए अगर बच्चा कम है तो बच्चा बढ़ाने के ऊपर कार्य किया जाना चाहिए, ना कि स्कूल को ही बंद कर देंगे आप। देखिए कितना ये विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि स्कूल बंद किया जा रहा है एक तरीके से। जो बच्चे के घर के पास का स्कूल है उसको आप बंद कर दे रहे हो और बच्चे को जबरदस्ती बोल रहे हो कि आप दूर के स्कूल में जाओ बेटा, वहां पे आपको अच्छी पढ़ाई मिलेगी, वहां पे और अच्छे टीचर मिलेंगे, वहां पे सारे टीचर मिलेंगे। जबकि बच्चा जो है सक्षम है ही नहीं उतने दूर जाने के लिए। यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है? जो यहाँ पे लिखा गया है, जो बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं उसको आप बंद कराएंगे तो बच्चे प्राइमरी में आएंगे। उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप सारी चीजों को आपने यहाँ पे देख लिया और इस हैशटैग को आप लोग सपोर्ट करिए। जहां पे ज्ञापन दिया जा रहा है, चाहे जिलाधिकारी को दिया जा रहा हो, सांसद विधायक को दिया जा रहा हो, बेसिक विभाग में दिया जा रहा हो, सभी जगह जो है आप लोग मौजूद रहिए। देखिए स्कूल मर्जर करने से दूरी बढ़ेगी, 3-4 किलोमीटर दूर बच्चे नहीं जाएंगे, गरीब माता पिता वैन भी नहीं लगा पाएंगे, ऐसे में बच्चे का स्कूल छूटेगा। सुलोचना मौर्य, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ। तो इस तरीके से जो है सभी को मुद्दा उठाने की जरूरत है। बहुत ही पुरजोर तरीके से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक जानकारी पहुंच जाए। और इस हैशटैग का आप लोग जो है पूरा यहाँ पे समर्थन करिए, ट्वीट करिए आप लोग जाकर के, और लगातार जो है विरोध करिए और अपने आवाज को बुलंद करिए, तभी जो है यहाँ पे सरकारें सुनेंगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें आप समझ गए। अब हम लोग लगातार इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, अधिक से अधिक सभी ग्रुपों में भेजिए ताकि सब तक जानकारी पहुंच जाए। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक ऐसे बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।